नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होगा कि अगर आपकी हृदय रेखा और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन का मतलब वो आपस में कनेक्ट हो जाए, कोई एक सिंगल लाइन इन दोनों लाइनों को, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों लाइनें पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है। मगर ये क्या होगा अगर ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्ट हो जाए, मतलब कोई लाइन इनको कनेक्ट कर दे। इससे होगा क्या, इसका मतलब क्या होता है? कई हाथों में देखने को मिलेगा आपको। कई हाथों में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि दोनों लाइनें एक ही होंगी, मतलब हार्ट लाइन और हेड लाइन दोनों अलग नहीं होंगी, एक ही लाइन नजर आएगी आपको सीधी सीधी। इसका क्या मतलब होता है? वो सीमियल लाइन होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो सीमियल लाइन होता है, उसका मतलब अलग होता है। उसको डिटेल में समझाऊंगा मैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या होगा कि दोनों पैरेलल चल रही हैं, अलग चल रही हैं, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। मगर अचानक एक लाइन से कनेक्ट हो गई है। कई बार वो यहाँ बीच में कनेक्ट होगी, कई बार ये आगे कनेक्ट होगी, मतलब ये कई बार यहाँ से भी किसी भी एज में ही कनेक्ट हो सकती है। अब ये जिस एज में कनेक्ट होगी उसका मतलब क्या होगा? देखिए, आपको समझना है कि हर तरह का इंसान होते हैं। मतलब इंसानों में एक खास बात क्या होती है कि बहुत लोग होते हैं जो दिल से फैसला लेते हैं। बहुत लोग होंगे जिनके अंदर इमोशनल कंटेंट ज़्यादा होगा उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो वो दिल से हर फैसला लेंगे कि यार घर वालों की सोच पहले, इमोशनल सोच पहले, मतलब अपने रिलेशनशिप की सोच पहले, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटी की सोच पहले। तो वो कहीं ना कहीं दिल से फैसला लेंगे और उनके साथ लोग कनेक्ट होते हैं दिल से। प्यार वो भी करते हैं और प्यार दूसरे भी करते हैं, एक तरीके से एक दिल का रिश्ता हो गया, तो हार्ट लाइन होगी। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सारे रिश्ते दिमाग से बनाते हैं। जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच भी गलत नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इस संसार में अगर हर चीज़ ही बांट दी, हर चीज़ ही प्यार मोहब्बत में बांट दिया, तो आपके अपने पर कई बारी लिए कुछ नहीं बचता, और उसके बाद कई बार आपको यही इमोशनल डिस्टर्बेंस भी आती हैं। ठीक है ना? इसमें अब कुछ किसी की लाइन ज़्यादा बड़ी छोटी ये सब चलता है। अब ये उनके लिए होता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो सेपरेटली चल रहे हैं। ठीक है? किसी भी एक चीज़ पे, दिल पे फैसले ले रहे हैं या दिमाग पे ले रहे हैं, और ये लाइन ने दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इसका ये मतलब हो गया कि जैसे दो तारें होती है ना, ये समझना, जो टेक्निकल आदमी नहीं भी होगा उसको भी समझ आ जाएगा। दो तारें अलग अलग जा रही हैं और वो कहीं बीच में से कट जाए और वो आपस में जुड़ जाए तो क्या होता है? ठा, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। पटाखा सा बजता है ना, देखा होगा आपने कभी बचपन में भी। कभी कोई दो तारे होती हैं, वो बीच में से आपस में चिपक जाती थी, तो हमें समझ नहीं आता था ये हो क्या गया है। मतलब एक्सटेंशन में या किसी चीज़ में वो दो तारें आपस में चिपक जाती थी, तो वो चिपक के जुड़ जाती थी, फिर उनको हम अलग अलग करके टेप लगाते थे या जैसा भी करते थे। तो इसका ये मतलब है, ये लाइफ में उसके शॉर्ट सर्किट आ गया है। अब लाइफ में शॉर्ट सर्किट आने का मतलब ये है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा इस पोजीशन पे ये लाइफ का उसका जो दौर और पीरियड कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेट करने के बाद ये निकलेगा कि अब उसका ना दिल और दिमाग ना कनेक्ट हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं फैसला कैसे लूँ। इसका एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल को गलत मत समझिएगा, मगर ये किसी के साथ मतलब रियली में हुआ था। तो ज़रूरी नहीं सबके साथ अगर वैसा ही होगा। सपोज अगर आदमी स्ट्रांग है और हर चीज़ में केपेबल है, पैसा भी अच्छा है, उसकी सब चीज़ें ठीक है, और उसके साथ ये सिचुएशन आती है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं दिल से लूँ या दिमाग से फैसला लूँ। लॉस होगा उसका, क्योंकि लॉस तो कंफर्म है, क्योंकि तारें जुड़ी हैं, पटाखा बजा है, तो इसका ये मतलब है कि लॉस है। अब लॉस है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको इसको करूं क्या, इस सिचुएशन में करूं क्या। या तो वो थर्ड पार्टी एडवाइस लेगा या उस सिचुएशन को ऐसे रहने देगा, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे जोर पड़ेगा। अब उसके बाद वाली कंडीशंस देखनी है, बाद में क्वालिटी ऑफ लाइन कैसी है। अगर बाद में क्वालिटी ऑफ लाइन अच्छी है तो मतलब उसका दौर था कुछ टाइम का, वो निकल गया, और उसके बाद उसकी लाइफ स्मूथ है, चाहे दिमाग से और दिल से स्ट्रेस कम है। अगर उसके बाद अगर डिस्टर्बेंस दिख रही है लाइनों में, तो इसका ये मतलब है कि आगे से आगे की उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है उस शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो वो शॉर्ट सर्किट ने उसको हिलाया है। इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड सर्वाइव कर जाते हैं, जिसके हैंड स्ट्रॉन्ग है और सब चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और लाइनें, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थंब, सब चीज़ें ठीक है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। मेरे हाथ में भी है, तो इसका ये मतलब मेरे लेफ्ट हैंड में है, ठीक है ना। राइट में भी है, तो मेरे पास भी कुछ सिचुएशन ऐसी आई थी जिसमें मुझे एक, मैं अच्छा वाला बिजनेस कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बिजनेस में आऊँ या इसमें आऊँ।
मेरा दिल और दिमाग दिल कह रहा था कि बिजनेस में लॉस हुआ है तो छोड़ मत, दिमाग कह रहा था बहुत हो गया ये बिजनेस, अब इसी में जाना है, ये जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाना है। तो ये एक सिचुएशन आई थी जिसमें मेरे को समझ नहीं आया था ये क्या था, और वो 2-4 साल बहुत डिस्टर्ब रहा था मैं, मतलब कैसे सिचुएशन थी वो कभी फिर बताऊंगा। तो मगर ये एक सिचुएशन आई थी। इसका एग्जाम्पल था, एक आदमी था मेरे पास, जिन दिनों मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, अभी पढ़ ही रहा था, तो मेरी पढ़ाई का दौर था तकरीबन 4-5 साल, मैंने कोई कंसल्टेंसी नहीं ली थी, 4-5 साल मैंने रेगुलरली रिसर्च करी थी। उस रिसर्च के टाइम पे मेरे पास कोई आया था, तो उसकी एज भी अच्छी खासी थी, 60 साल, 50-60 साल की, 55 के आसपास की एज थी, हाँ 55 साल। उसके बेटे ने बाहर जाना था, ठीक है, उसके बेटे का यहाँ पे बिजनेस था अच्छा खासा, तो वो बिजनेस कर रहा था, तो उसके बेटे ने बाहर जाना था। तो उसके बेटे ने कहा फादर मैं आपको वो बिज़नेस दे जाता हूँ, मैं बाहर जाऊँगा तो बाहर जाके जो है सारे पैसे वगैरह कमाऊँगा, तो मैं अच्छी कंट्री में मेरे को पढ़ाई करके मैं वहाँ से अच्छा कमा लूँगा, ये बिज़नेस मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मगर मुझे बाहर जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, और ये अमाउंट काफ़ी हैवी था उस आदमी के लिए निकालना। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं, वैसे वो सारी ज़िंदगी बड़ी कंजूसी से नहीं मैं कहूँगा, एक मिडिल क्लास आदमी जैसे अपने आप को बिना कर्ज के लेके चलता है, तो वो अपने आप को काफ़ी कर्ज से बचा के चल रहा था और बड़ा अच्छा चल रहा था। काफ़ी फिट बॉडी थी, फिट मतलब ठीक बॉडी थी उसकी, कोई बीमारियां नहीं थी, कोई कर्जा नहीं था, कोई परेशानियां नहीं थी, एक आइडल इंसान था जो पेरेंट्स, उसके अपने पेरेंट्स के भी ध्यान रखता था, अपने बच्चों का भी रखता था, सब चीज़ें। मगर यहाँ उसके बेटे ने उसको इमोशनल एक वो दे दिया, मतलब एक कंडीशन उसके आगे रख दी, उसको समझ नहीं आया इस कंडीशन में उसने क्या करना है। उसके बेटे ने सर्टेन अमाउंट उठाया मार्केट से, उसने जान पहचान में से उठा के दिया उसको, और उसके बाद उसको बिजनेस भी अपना सारा समझाया कैसे करना है, और वो बेटा भी चला गया बाहर। 6 महीने, साल बीता होगा, साल 1.5 साल, वो आदमी दोबारा मेरे पास मिला तो वो कहता मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है बिजनेस, मैं अच्छा खासा जॉब करता था, मैं ठीक था, थोड़ी इनकम थी, मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था, मैं ठीक था, ही वॉज हैप्पी। उस बिजनेस में उसको पेमेंट्स नहीं लेने आई, समझ नहीं आई, ऊपर से बाहर से वो लोन का अमाउंट कैसे पूरा करे बेटे से, अभी तो बेटा पढ़ाई कर रहा है तो अभी उसको टाइम लगेगा सेट होने में, वो सारा उसका इमोशनल कनेक्ट उससे हैंडल नहीं हुआ। अब हैंड कमज़ोर था और चीज़ें भी कमज़ोर थी, देन ही डिड सुसाइड। तो उसने सुसाइड वाला रास्ता पकड़ा, तो जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता था, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाया, एक इमोशनल शॉर्ट सर्किट हुआ। देखिए कहते हैं ना कि बल्ब अगर हल्का लगा हुआ है तो ये शॉर्ट सर्किट के बाद वो फूक जाएगा, मगर अगर बल्ब स्ट्रांग है तो शॉर्ट सर्किट होगा तो सामने कोई इक्विपमेंट नहीं फूकेगी, मतलब कोई इक्विपमेंट, कई बार हमने देखा है कि फ्रिज वगैरह शॉर्ट सर्किट होता है तो फूक जाता है, कई बार नहीं फूकता, तो बस उस हिसाब से ही होता है। तो शॉर्ट सर्किट अगर आपकी लाइफ में आया है तो आपने स्ट्रांग रहना है, कैसे रहना है, इसको झेलना कैसे है, इसको संभालना कैसे है, ये आप में देखना है। बाकी कुछ भी, हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो मुझे तो सिखा कर गई है, तो आई होप आप लोगों को भी सिखा के जाएगी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।